लगातार सीखते और सिखाते रहने वाली यूट्यूब कम्युनिटी का मैं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। वैसा कुछ सीरियस वाला इशू नहीं था, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि काम हो नहीं पाया, तो काम रोक दिया था बीच में। एनीवेज वी आर बैक। एंड सेकेंडली, पिछले वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एंड आफ्टर गिविंग दैट क्वेश्चन आई थॉट कि कमेंट में कैसे लिखेगा कोई आंसर। तो आपने काफ़ी लोगों ने सोल्व किया होगा, बट कमेंट में कैसे लिखेगा, मैथमेटिक्स है, नोटेशंस लिखने पड़ेंगे। और फिर भी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, अरुण जहांगीर। तो अरुण जहांगीर जी, बहुत धन्यवाद, है ना। इस तरह से अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि आप कमेंट में लिखिएगा और किसी का आंसर आता है किसी भी बात के लिए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप और अच्छे से जो है और भी आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। तो अब अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना आज का रहेगा, जैसा हमने पिछले वीडियो में हिंट भी दिया था, कि हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स की अलजेब्रा किस तरह से की जाती है। अलजेब्रा से अपना क्या मतलब है कि बीजगणित कैसे होती है इनकी। और क्योंकि हम इनिशियल फेज में हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वाला वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल वाले स्टार्टिंग वाले लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, या वेक्टर्स को घटाया कैसे जाता है, या वेक्टर्स को गुणा कैसे किया जाता है। अच्छा, इसमें आगे एक भाग और होता है, बट जनरली भाग जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है जनरली। इस लेवल पे तो बिल्कुल भी आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है। और हाँ, मैं ये आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि वेक्टर का डिवीजन डिफाइन नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ऐसा अपन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी एक जगह पे भी सही नहीं है, तो वो कहीं पे भी हम सही उसको नहीं मानेंगे। या फिर यूं कह दें, अपन उसको स्टेटमेंट नहीं कह सकते, उसको अपन ये नहीं कह सकते ये सही है, राइट। तो डिवीजन हर जगह सही नहीं होता है, इसलिए हम उसको एक बार के लिए स्किप ही कर देते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, है ना, प्लस से। तो प्लस जनरली हम पहले पढ़ते थे, हमने बहुत सारे ऐसे जो है स्टार्टिंग की क्लासेज में हमने देखा है कि हम करते हैं 2 + 4 = 6। दिस इज सिंपल सम, राइट। तो वेक्टर्स का भी हम ऐसा सिंपल वाला ABCD स्टार्ट करते हैं पहले, वेक्टर सम का भी, ठीक है। तो कुछ सिंपल से एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड इस वेक्टर का यूनिट है, लेट्स सपोज 3। तो 3 यूनिट का एक वेक्टर है, और इसमें मैं आगे एक और वेक्टर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 4 यूनिट। तो ये 3 यूनिट वेक्टर है और ये 4 यूनिट का वेक्टर है। तो अगर ये हम समेशन करेंगे तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास आएगा 7 यूनिट। या इसको लिखने से ज्यादा अच्छा है मैं इसको बना दूं 7 यूनिट। इस वेक्टर के साथ में क्या है कि इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट। ये छोटा लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो उसको थोड़ा और छोटा कर देता है, राइट। तो ये 3 है और ये 4 यूनिट है। तो इस वेक्टर से, 7 यूनिट वेक्टर से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी लेंथ इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ के योग के बराबर है, एंड डायरेक्शन वही है जो दोनों की है, राइट। इसी तरह से हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज 3 यूनिट, एंड लेट्स सपोज एक और वेक्टर हम बनाते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज 2 यूनिट। इसका आधा नहीं लग रहा है ना, तो आधा कर देते हैं, ये 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट नहीं होके माइनस का 2 यूनिट होगा। हमने नेगेटिव वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये देखा था कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो एक माइनस का साइन आ जाता है। दिस इज जस्ट ए नोटेशन, ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये 3 यूनिट प्लस माइनस का 2 यूनिट, तो ये आप इसको बहुत इजीली समझ पाओगे कि ये चीज होगी आपकी सॉरी दिस वन, तो 1 यूनिट। तो इसमें क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस आ गया यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे किया समेशन, यहाँ पे भी समेशन ही था, बट समहाउ कैसा भी हो के ये नेगेटिव या फिर सब्सट्रैक्शन हो गया है ना, माइनस का हमने यहाँ पे देख लिया। इसी तरीके से अगर हम इसको कुछ इस तरह से कि ये हम कह दें 1 यूनिट एंड प्लस ये हम कह दें 1 यूनिट, तो ये मिलके हमारे पास हो जाएगा दिस काइंड ऑफ 2 यूनिट, कि 1 + 1 = 2। और अगर इसी तरीके से एक और मैं इसमें कहूँ कि दिस इज 2 यूनिट एंड प्लस दिस इज -1 यूनिट, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फॉर यू
आप देखो इसमें क्या आता है, आप कैलकुलेशन करके देखना यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा। अच्छा, ये सब तो हो गया, तो क्या ये इतना इजी है यहीं पे छोड़ दें अपन इसको? नहीं, यहाँ पे हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे ये हमने एक साइड के लिए हैं, अगर इनमें अपन देखें तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन सबकी सेम है। अगर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में ही है, या इस डायरेक्शन में है, अगर ऊपर है तो ऊपर ही है या फिर नीचे है, राइट। अगर हम ऐसा कह दें कि एक वेक्टर हो आपका इस तरह से एंड दूसरा वेक्टर हो इस तरह से, देन द समेशन, हाउ द समेशन इज डिफाइंड, किस तरह से समेशन होता है, ये हमारा अभी का क्वेश्चन है। तो हमने ABCD इसका स्टार्ट किया है, अब हम आगे चलते हैं, राइट। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें बेसिकली वेक्टर्स के सम के लिए, एडिशन के लिए दो तरीके के रूल्स जो है वो डिफाइंड है। वेक्टर एडिशन के लिए दो रूल्स जो है वो डिफाइंड है। हम उन रूल्स को सिर्फ समझेंगे, है ना, क्योंकि उनके बारे में थ्योरी जो है बहुत सारी है, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगी, उसको सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं हम, है ना। तो उनके लिए हम दो रैंडम से ऐसे ही कोई अनलोकलाइज्ड, है ना, अस्थानीकृत वेक्टर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट वेक्टर है दैट इज A एंड अपना सेकंड वेक्टर है समथिंग लाइक दिस इज B। इस तरह के दो वेक्टर्स ले लेते हैं, हमें इनको जोड़ना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो अपना सिचुएशन है, फर्स्ट जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इसके टेल को इसके हेड से मिला देंगे। फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से मिला दो। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, ये कम्यूटेटिव है, आप चाहे इसको इसके टेल से मिलाओ, हेड से मिलाओ, या इसको इसके टेल से मिलाओ, दैट इज आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया ना। तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाओ, चाहे इसके टेल को इसके हेड से मिलाओ, डजेंट मैटर, दोनों ही एक ही बातें हैं, ठीक है। तो हम करते हैं ऐसा, इसको यहां ले आते हैं। इसको यहां लाने पे देखो क्या होगा, दिस इज ए जो था वो पहले जो था वही रह गया, दैट इज A, और यहां मैंने ये B लिया है, मैं इसको ये B ले आया, आई थिंक इसके जैसा ही बना होगा, सपोज ये ऐसा ही है B। तो ये हो गया A, ये हो गया B, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनका समेशन जो है वो डिफाइन होता है इस तरह से। ये तीसरा जो इसका अगर अपन ट्राइंगल क्रिएट करना चाहें, फर्स्ट A वेक्टर सेकंड B वेक्टर, तो ये थर्ड जो इसमें साइड आएगा, थर्ड जो भुजा आएगी, इसको अपन कहते हैं A प्लस B। ये क्या है भाई, A प्लस B। अच्छा, जैसे ही ये मैंने लिखा तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है, वो ये सोचेंगे कुछ भी कर दिया, क्या कर दिया, इस तरह से कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने कहा ये A है ये B है, तो A प्लस B यहाँ कहाँ हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे, बट एक बार के लिए इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में सेव रखिए। क्या इंफॉर्मेशन है ये, कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, एक त्रिभुज बनाएं, तो उसमें फर्स्ट भुजा और दूसरी भुजा अगर दो वेक्टर्स को एक ही दिशा में रिप्रेजेंट कर रही है, तो तीसरी भुजा उनके दोनों के योग को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि उसकी दिशा विपरीत हो, है ना। अभी आपको टाइम देंगे देखो इसको समझने के लिए, बट इसको एक बार के लिए आप इस इंफॉर्मेशन याद रखो। कैसे हुआ, दैट इज, है ना, कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। देखो अब आप चलिए वापस एक बार से रिवीजन लीजिए। अपना एक वेक्टर का डेफिनेशन का एक वीडियो आया था कि वेक्टर किस तरह से डिफाइन होता है, वहां मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि बाय द वे ये आपके पास एक पत्थर है और इस पत्थर पे आप एक इधर फोर्स लगा रहे हो, एक इधर फोर्स लगा रहे हो, तो ये पत्थर बेसिकली जाएगा किधर, है ना। तो ये पत्थर जाएगा इस डायरेक्शन में, बीच में जाएगा, ऐसा हमने कहा था। डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, लेकिन जाएगा इसके बीच में ही, कहीं पे कोई एंगल बनाते हुए जाएगा फिक्स, ठीक है। तो ये ही चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये सम समझने से पहले हमें सम का मीनिंग समझना जरूरी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो हुआ है, ये वास्तव में क्या है कि A, अगर इसको A माने इसको B माने, तो ये जो नया वेक्टर आया है ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, परिणामी। परिणामी का मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों को एक साथ लगाएं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो किस तरह से एक्ट करेगा, ये होता है परिणामी, राइट।
तो इसका परिणामी जो है बेसिकली यही योग होता है। वेक्टर्स में योग का मीनिंग यही होता है कि आप दो वेक्टर्स आप साथ में लेके आ रहे हो, उनको साथ में लगा रहे हो, तो उसका उसका एक रिजल्ट क्या होगा, है ना, उन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा उस जगह पे, वही वास्तव में क्या होता है, वही योग कहलाता है। तो हम ये अपने जो ए और बी रैंडम हमने जो लिए थे, यही रैंडम अपन यहाँ पे वापस ले लेते हैं कि ये हमारा ए हो गया वापस। अब बी को मैं यहां नहीं जोड़ूंगा, बल्कि बी को यहां जोड़ूंगा मैं इस जगह पे, दैट इज बी। ठीक है, तो ये यही वाली सिचुएशन है, यही दो वेक्टर्स है, लेकिन अब मैंने इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, दोनों की टेल्स मिला दी अब हमने, या दोनों के हेड्स भी मिला सकते हो आप, या दोनों की टेल्स भी मिला सकते हो। यहाँ एक ही हेड दूसरे का टेल था, यहाँ दोनों की टेल्स है, यानी दोनों की पूंछ है। अच्छा, अगर ये मैंने कर दिया तो यहाँ वाली स्थिति के हिसाब से सोचो कि एक को मैं इधर खींच रहा हूँ, एक को इधर खींच रहा हूँ, लंबाई के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट किधर होगा इन दोनों का। यहाँ मान लो यहाँ कोई पत्थर पड़ा है या कुछ पड़ा है, उसको अपन खींच रहे हैं इधर से उधर से, वो जाएगा कहाँ, वो कहीं इसके बीच में इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं मैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के ये बी जैसा वेक्टर है वैसा का वैसा वेक्टर यहां और बना देता हूं एक, और इसको इससे मिला देता हूं। ये इस डायरेक्शन में होगा, ये ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसको इससे मिला देता हूं और इसको भी इस तरह से तीर का निशान लगा देता हूं। तो ये देखिए क्या बन गया एक तरह से, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये क्या बन गया भाई, समांतर चतुर्भुज, राइट। तो अब देखना एक बार के लिए, ये ए है और ये सॉरी ये ए और ये बी है, तो ये हमने क्या कह दिया, ये इसका रिजल्टेंट है, या इसको हम कहते हैं ए प्लस बी, या इसको हम कहते हैं आर वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट को व्यक्त करता है। तो आपके दिमाग में ये तो क्लिक 100% कर रहा होगा कि ए और बी का योग, यानी कि उनका परिणाम तो हमेशा इसी दिशा में होगा। ये तो क्लिक हो गया ना आपके, तो योग ये क्लिक हो गया अगर एक बार। तो अब देखो इसके जैसा का जैसा यहां बना है, तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूं भाई, बी वेक्टर कह सकता हूं। और इसके जैसा का जैसा यहां बना है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई, ए वेक्टर कह सकता हूं। अब एक बार के लिए या तो इसको भूल जाओ या इसको भूल जाओ, अपन ऊपर वाले को भूल जाते हैं, इसको आप एक बार अपने माइंड से हटा दो। हटाते ही देखिए क्या बन गया, ये कुछ इस तरह की ही डायग्राम नहीं बन गई क्या, देखो ए दिस वन, बी दिस वन एंड ए प्लस बी दिस, राइट। तो अगर यहां आप इस a प्लस बी इज इक्वल टू आर को जस्टिफाई कर पा रहे हो, अगर आप इसको कह पा रहे हो नहीं ये तो सही बात है भाई a प्लस बी यही होगा, तो अगर यहां जस्टिफाई कर पा रहे हो तो यहां पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सही मान रहे हो तो ये सही है, और इसको सही मान रहे हो तो ये सही है, ये दोनों ही एक दूसरे में सही है। मतलब ये दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके मात्र हैं, राइट। मतलब दोनों ही वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी वेक्टर सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सदिश के योग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सदिश के योग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इनका कहने का तरीका अलग अलग है। अगर अपन इनकी बात करें स्पेशली कि ये क्या चीज है, तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गया, इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और ये हो गया सदिश योग का त्रिभुज नियम। अगर इनके स्टेटमेंट आपको देखना है तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, आप पॉज करके ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अपन इसके बारे में एक बार के लिए इतनी ही बात करेंगे। वेक्टर सम को इसी तरह से अपन ने सिंपली डिफाइन किया है। अच्छा, अभी पूरा डिफाइन नहीं किया है वैसे मैंने, ये जो चीज अपन ने की है ये अनलोकलाइज्ड, या फिर इसको मैं दूसरे टर्म में कह दूं ज्योमेट्रिकल, ये जो चीज थी अपनी वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल थी। ये सब क्या था, ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामितीय आधार पे हमने सब कुछ देखा। अब अपन इसकी मैथ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो सरलता के लिए हमने देख लिया कि भाई अगर दो वेक्टर्स हमें बना के दिए हुए हो तो उसका वेक्टर सम किस तरह से होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है, वो भी बात कर ही लेते हैं कि अगर एडिशन नहीं करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, तब कैसे हो। तो इसी को इधर साइड में लेके आ जाते हैं अपन। तो सब्सट्रैक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी।
सब्सट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मूव करना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ने देखा ना, अपन ने 3 और -2 को जोड़ा था, तो बेसिकली वो क्या हो गया, 3 - 2 हो गया, है ना, राइट। इस तरह से कि अगर मैं कह दूं 3 + -2, तो हम ये जानते कि ये बेसिक जो सिचुएशन है वो यही है कि हम इसको एक दूसरे से घटा ही रहे हैं, एक तरह से 3 - 2 ही कर रहे हैं। तो ऐसा ही इंटेलिजेंट मूव यहां कर लेते हैं अपन कि A है, उसमें से B को घटाना है तो हम B के नेगेटिव वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ऐसा का ऐसा परंतु विपरीत दिशा में। छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये लो, आई थिंक सेम है। तो ये B है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -B। दिस इज B एंड दिस इज -B। और ये देखिए, ये यहां पे A है, दूसरे डायरेक्शन में B है। अगर तीसरी भुजा इस तरह से बना दूं, मैं तीसरी भुजा इसके विपरीत दिशा में बना दूं, तो ये होगा A + -B। बेसिकली तो ये वही है, ये वापस यही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है ये। तो A + -B जो बन जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास A - B। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और ये तीर का निशान लगा दूं, तो दैट विल बी इक्वल टू A + B। और अगर मैं ये -B कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, A - B। तो हमने एडिशन भी देख लिया एंड सब्सट्रैक्शन भी देख लिया ज्योमेट्रिकली। इसमें भी बना सकते हो आप ये का यही, आप इसको नीचे कर दो तो एक और पैरेललोग्राम आप बना सकते हो जस्ट इसके नीचे, राइट। ये आप करके देखना, आपके लिए काम है। तो हमने देखा कि किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम ये देखते हैं वेक्टर एडिशन किस प्रकार से होता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो हमेशा रहता है, वो है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल अगर अपने को देखना हो कि मैथमेटिकली एडिशन किस तरह से होता है, तो बहुत सरल है ना, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत मतलब इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सरलता के लिए 2 वेक्टर्स डिफाइन कर देता हूँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये मैं कह देता हूँ 2i + 3j -7k फॉर एग्जाम्पल। एंड बी वेक्टर को डिफाइन कर देता हूं मैं i -2j + 10k से। i j को हम पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं और इस तरह से हमने a और b वेक्टर को डिफाइन कर दिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a + b वेक्टर, a + b वेक्टर, जिसको मैं नेमली ऐसा चलो रहने दो, a + b वेक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए बहुत सिंपल रूल है, i के कंपोनेंट में i का कंपोनेंट जोड़ दो, j में j एंड k में k। x डायरेक्शन का कंपोनेंट x डायरेक्शन में जुड़ेगा, y का y में जुड़ेगा, z का z में जुड़ेगा। तो आप जोड़ दीजिए, 2 प्लस यहाँ पे 1 होगा ना, तो 3i, फिर इसमें 3 - 2 हो जाएगा, तो प्लस का j, इसमें से -7 + 10 यानी 3k हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर अपने को a - b करना हो तो यहाँ पे सब जगह माइनस आप कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1 = 1, 3 + 2 = 5, -7 - 10 = -17k। दिस इज वेरी सिंपल। हमने मैथमेटिकली a + b n b देखा। जैसा कि मैंने पहले भी ये शायद कहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। मैथमेटिक्स तो हम कहीं पे भी सीख सकते हैं, बहुत इजीली है, इजी है ये, हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने वेक्टर सम का ट्रायंगल रूल डिफाइन किया है, वैसे ही एक और टाइप का वेक्टर हमें सीखना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। वो समेशन का ही एक पार्ट कह सकते हैं, बट वेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं उसको एक छोटा सा अलग पॉइंट दे देता हूँ, वो है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पता करने के लिए हम जो हमारा ट्रायंगल रूल है वेक्टर सम का, उसको अप्लाई करेंगे, है ना, उसको अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करते हैं अपन एक सिंपल 3 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एंड दैट इज जेड, दैट इज ओरिजिन। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डिफाइन कर रहा हूँ। पहला है ए पॉइंट को डिफाइन कर देता हूँ x1, y1 एंड z1 से।
एंड सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट, और इसको डिफाइन कर देता हूँ x2 y2 एंड z2 से, एंड इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा OA, ये वेक्टर हो जाएगा OB। दोनों को हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है, और वो होगा OA वेक्टर होता है A का पोजीशन वेक्टर, A का स्थिति सदिश, ये क्या है A का पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर, that will be equal to L x1 ik plus y1 jk plus z1 kk, एंड इसी तरह से OB, एंड ये भी होगा B का पोजीशन वेक्टर, ये होगा x2 ik plus y2 jk plus z2 kk। सिंपल। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, अपने को चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, जो नए हैं शायद उनको नहीं पता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर जाएं तो डायरेक्ट जो पाथ होता है उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूँ, दैट इज A टू B। तो यहाँ पे मेरे पास में एक नया वेक्टर डिफाइन हुआ है जो है AB। AB को कहते हैं हम विस्थापन सदिश। यही चीज क्या है अपनी विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। हमें ये पता करना है, जबकि गिवन है OA क्या है और OB क्या है, तो यहां हम हमारा लगाएंगे वेक्टर सम रूल, राइट, वेक्टर सम रूल। तो वेक्टर सम रूल क्या कहता है, देखो कि अगर हम ट्राइंगल की दो साइड्स को एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स माने, तो तीसरी जो साइड है, तीसरी जो भुजा है, वो उन दोनों का योग कहलाती है। अब ये भी देखा ना आपने, उस स्लाइड में आपको डेफिनेशन मिली होगी, स्टेटमेंट मिला होगा उस लॉ का। तो ये क्या है, देखो ये OA है और ये AB है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये प्लस ये विल बी इक्वल टू OB। मैं इसको मैथमेटिक्स में लिख रहा हूं, एक बार देखना ध्यान से इसको। लास्ट ये अपना इस वीडियो का पॉइंट है, OA दिस वन एंड प्लस दिस वन AB विल बी इक्वल टू OB। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। ये क्या है अपना, ये क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ है, अभी हमने देखा है। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए AB, हमें AB चाहिए, तो हम नॉर्मल जो अपने साइड चेंज करने वाले रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ये लिख लेते हैं, OB माइनस OA। तो इसको जनरली आप याद रख सकते हो, देखो इसको जनरली आप याद रख सकते हो, यहां लिख रहा हूं मैं इसको कि AB विल बी इक्वल टू B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर PV माइनस A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब हमें दोनों के ही पता है, देखो ये वेक्टर्स, तो ये OA है और ये OB है, तो मुझे इसमें से इसको घटाना है। अभी हमने जस्ट पीछे इसको किया है, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A टू B। अगर अपन ये कह दें, इसका अगर डायरेक्शन बदल देते हैं हम, बाय द वे इधर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ये, तो ये क्या हो जाता है BA, ये हो जाता BA। तो BA क्या हो जाता, BA हो जाता x A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये z1 x1 ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, इट इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बेसिकली, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। तो आप उनको आप ध्यान ये रखिए कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, बस इतना ध्यान रखिए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को जहाँ से गए हैं उनके पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स में से घटा देना है, दैट इज सिंपल। तो ये हमारा पूरा एक जो है लेक्चर हमने किया, जिसमें हमने वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखा, किस तरह से हम जोड़ते हैं घटाते हैं। अगला एक बड़ा वीडियो आएगा, उसमें हम ये देखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। उसमें हम एक मतलब वो ऐसा मान लो कि वेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है।
राइट। ये मैं पहले बनाना नहीं चाह रहा था, बट फिर मैंने कहा क्यों एक चीज़ अपन ड्रॉप करें, मैं सीधा ही मैथमेटिकल जो अपना मल्टीप्लिकेशन है वो ही देख रहे थे अपन वेक्टर का। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने कहा बता देते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या आपको चीज़ है जो समझ नहीं आई है, या क्या आपको चीज़ है जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आई है ना। ये भी बताइए कि अपन और क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस टॉपिक में, इस वेक्टर में कुछ और भी रह रहा है तो वो भी मुझे बताइए, आप उसको भी अपन ऐड अप कर देते हैं। अदरवाइज अपन वेक्टर को ख़त्म करके अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से आप सेफ रहें, बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दिनों, तो घर पे रहिए, स्टडी कीजिए, कुछ इनोवेटिव करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।